बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज बेटा 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल बेटा हमने सॉल्व करना है। बड़ा अहम क्वेश्चन है ये वाला भी, इससे पीछे वाला जो था और इससे नेक्स्ट वाला जो 14वां, तीनों ही बेटा जो है 12वां 13वां और 14वां जो है ये तीनों क्वेश्चन बेटा पेपर के हवाले से बड़े अहम हैं। इनको ज़रा अच्छे से आपने समझ लेना है। इसमें बेटा आपके पास वैल्यू दी हुई है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x और -3। ये बेटा आपके पास इक्वेशन है और कहता है आपने क्या करना है बेटा, इसमें से x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, यानी x की कीमत के लिए इसको सॉल्व करना है, हल करना है, इसका सोल्यूशन सेट बेटा आपने जो है वो फाइंड करना है। कैसे बेटा करेंगे उसके लिए ये देखें, इधर आपके पास बेटा वैल्यू जो है x की दो पावर है, एक 2x है एक प्लस 2 है। तो जब दो पावर हो बेटा तो हम इसकी अलहदा अलहदा कर लेते हैं। किस तरह से, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। जैसे आपके पास एक वैल्यू है सपोज 3, उसकी पावर एक x है और मल्टीप्लाई एक 3 है, उसकी पावर सपोज 3 है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो हम इन दोनों को बेटा इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही लिख लेते हैं और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जिस तरह से बेटा ये आपके पास दो नीचे वाली सेम वैल्यू थी, इनकी पावर ऐड होके इकट्ठी हो गई थी, एक ही वैल्यू बन गई थी। इसी तरह अगर एक वैल्यू दी हो तो हम उसकी जगह ये एक अलहदा कर लेंगे और दूसरी उसके ऊपर अलहदा कर लेंगे। इसी तरह से बेटा ये 3 की एक पावर जो है वो कितनी है, वो 2x है और मल्टीप्लाई एक 3 की पावर कितनी है 2, दोनों को अलहदा अलहदा लिख लिया, इक्वल 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x और -3 एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ये जो 3 की पावर 2 है ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये तो 9 के इक्वल है। तो इसको 3 की पावर 2 9 हमने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, ये दोनों रकमों को इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 12 बेटा और डॉट यानी मल्टीप्लाई 3 की पावर x -3, ये बेटा आपके पास आ गया। अब ये देखें यहाँ पे x की पावर 2 है, एक ये है, सॉरी 3 की पावर 2 है, एक है 3 की पावर x और एक है 3 की पावर 2x। अब बेटा बड़ी पावर कौन सी है, छोटी कौन सी है, 3 की पावर x छोटी वैल्यू है और 3 की पावर 2x जो है वो बड़ी है, क्योंकि 2x बड़ा होता है और x सिर्फ अकेला जो है वो छोटा होता है। तो जो छोटी वैल्यू है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। फर्ज किया कि y जो है वो इक्वल है 3 की पावर x के, तो बेटा जो y का स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2x के। जब इसका स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर लेंगे तो 3 की पावर 2x हो जाएगी। अब बेटा इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, 9 ऐसे ही आ गया। इसके साथ है मल्टीप्लाई, ये बेटा 3 की पावर 2x और इस सारे की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3 की पावर 2x की जगह ये बेटा 3 की पावर 2x जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है, इक्वल टू ये बेटा 12 ऐसे ही आ गया और 3 की पावर x की जगह हमने y रखा हुआ है और -3 भी ऐसे ही आ गया। अब ये बेटा 9y का स्क्वायर, ये 12y राइट साइड पे प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और 3 राइट पे माइनस का है तो लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे 0। अब ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, दो दर्जी मसावात बन गई है y के हिसाब से। अब इसके फैक्टर बना लेने हैं आपने। फैक्टर कैसे बनाने हैं बेटा, ये जो पहली रकम है इसको लास्ट वाली रकम से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले बेटा देखिए इन सब में से 3 कॉमन भी आ रहा है, तो आपने क्या किया 3 कॉमन ले लिया। जब हम 3 कॉमन लेंगे बेटा तो 9 में से 3 कॉमन लेंगे 3y स्क्वायर, -12 में से 3 कॉमन लेंगे 4y और इस 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा। अब ये 3 जो है दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे डिवाइड होगा, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई है बेटा, वो आ गई है 3y का स्क्वायर, उसके बाद क्या है बेटा -4y और +1 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन है बेटा, 0 के नीचे 3 आया तो वो क्या हो गया 0 हो गया। अब इसके फैक्टर बनाओ बेटा। फैक्टर के लिए ये देखें ये 3 मल्टीप्लाई 1 से होना है, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, ये पहली वैल्यू को भी ऐसे ही लिखा
और लास्ट वाली वैल्यू को भी ऐसे ही लिखा इक्वल टू 0। इस दरमियान वाली वैल्यू की जगह दो वैल्यू ऐसी लिखनी है, दो रकमें ऐसी ढूंढ के लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 3 आए और उनको प्लस माइनस करें तो ये माइनस का 4y आए। तो वो बेटा आपके पास क्या आएगा, एक -3 और एक -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा प्लस का 3 आएगा और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो एक -3y और एक -1y, ये दो वैल्यूज आ गई बेटा। अब इनमें से कॉमन ले लो, पहली दोनों में से जो है वो क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है। तो इधर से जब 3y कॉमन गया 3y स्क्वायर में से तो y बच गया, माइनस ये 3y कॉमन चला गया तो 1 बच गया। 3 भी कॉमन y भी कॉमन, कुछ नहीं, 1 बच गया। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो इधर y बच गया बेटा, माइनस की वजह से ये प्लस जो है माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 कॉमन लेंगे तो 1 नहीं बचेगा, इक्वल टू 0 बेटा। अब ये जो सेम आए हैं इनको एक दफ़ा लिखते होते हैं, ये आपको पता है। और जो दूसरा है ये 3y -1 ये इक्वल टू 0, ये हमने 1.1 एक्सरसाइज में अच्छे से किया हुआ है, ये फैक्टर किस तरह से बनते हैं। अब ये बेटा y -1 0 के इक्वल अलहदा आ गया और ये जो 3y -1 है ये 0 के इक्वल अलहदा आ गया। यहाँ से बेटा अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जो है इधर लेफ्ट साइड पे -1 है, राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। y का ये आंसर आ गया बेटा। इधर से y का आंसर क्या आएगा, पहले ये 1 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर आ गया 1/3। ये बेटा y के आंसर आए हैं, लेकिन हमने किसके निकालने थे, x के, क्योंकि हमें रकम x में दी हुई थी। तो अब y की जगह जो वैल्यू हमने लेट की थी वो वापस पुट कर देनी है। y किसके इक्वल था, 3 की पावर x के, तो इस y की जगह वापस 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। इधर भी y की जगह 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब बेटा ये देखें, ये 3 की पावर x है, इसको ऐसे लिखा, ये 1 की जगह भी बेटा आपने नीचे 3 बनाना है, तो इसकी जगह आपका आ गया 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0 लें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, नीचे सेम है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के इक्वल आ जाएगा। x का एक आंसर आ गया 0। इधर से बेटा ये देखें, ये 3 की पावर x ऐसे ही, ये जो 3 की पावर बेटा नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। नीचे 3 अकेला था यानी 3 की पावर 1 थी, ऊपर गई तो -1 हो गई। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, बराबर हैं, तो x किसके इक्वल आ जाएगा फिर बेटा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये x का दूसरा आंसर भी आ गया। तो जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, 13वां सवाल था, उसका जो सोल्यूशन सेट आया, हल सेट आया, उसमें एक x की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 0, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -1 आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया 1.3 एक्सरसाइज का 10th क्लास मैथमेटिक्स का बेटा। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।